अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिले हैं आज एक नए व्लॉग के साथ। आज है जी ईद का दूसरा दिन। ईद का पहला दिन जो था वो कुर्बानी के अंदर गुजर गया और सेकंड डे जो है आज हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना हम लोग फार्म पे चलें और पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ईद का दूसरा दिन। तो आज हम लोग चलते हैं जी फार्म के ऊपर। यहाँ से मेरे घर से तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट का फासला है फॉर्म पे जाने का। वहाँ पे कंट्रोल शेड मिलेगा हमें, मैं सारा उसको भी विज़िट करूँगी। फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और यहाँ पे मैं ज़रा शरारतें करते हुए अपने हस्बैंड को, क्योंकि आज मैं मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा मेकअप जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो उनके स्मॉल मिरर के अंदर मैं फिर अपनी फुटेज भी बना रही थी, साथ में उनको तंग कर रही थी। और जी ये हम लोग अपनी कॉलोनी के अंदर ही अभी घूम रहे हैं क्योंकि कुर्बानियाँ हो रही थी, तो फिर ज़रा था। और ये देख लें कि आप इस टाइम हुआ है तकरीबन 5 बजे हैं और धूप जो है वो स्टिल है। खैर फिर हम लोग निकले और रास्ते में जाते जाते आप यकीन करें कि हमें फॉर्म में पहुंचने तक एक मेन रोड, बिल्कुल सीधी रोड है, कोई टर्न नहीं है, कोई कट नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना कोई सिग्नल मिला है हमें रास्ते में। लेकिन हमें आप गेस कर सकते हैं कि हमें जंप कितने मिले होंगे। हमें जी जनाब पूरे रास्ते में तकरीबन जो ये हो सकता था ये 35 मिनट्स का रास्ता होता, लेकिन हमें जंप्स की वजह से जो स्पीड ब्रेकर हैं वो मिले हैं। हमें इतने ज़्यादा, रोड बिल्कुल क्लीन थी, सिर्फ़ और सिर्फ हमें स्पीड ब्रेकर की वजह से इतना एफ़र्ट करना पड़ा, जगह जगह पे रोकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक सीधी रोड के ऊपर 30 स्पीड ब्रेकर हमें मिले। खैर तो हम लोग चले आगे और ये जी आगे यादगार किस्म की लोकेशन जो कि मेरी यूनिवर्सिटी की है, और यहाँ से मैंने BS अपना कंप्लीट किया है। बहुत ही मतलब मज़े किए हैं। लास्ट 2 इयर्स जो थे वो कोरोना में गुजर गए, दैट्स वाई फिर हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 साल के मेहमान थे। खैर हम लोगों ने फिर अपना रास्ता जो है वो अगेन स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद अब देख देख के ज़रा अफसोस भी हो रहा था और दिल में मतलब अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि लोगों के फेस के ऊपर बिल्कुल भी किसी भी किस्म की खुशी नहीं थी। फिर इसी वजह से अपनी जो खुशी थी उसको भी थोड़ा सा रखना पड़ता था। इवन मैं मतलब गाड़ी में थी और जो बाहर के लोग थे, कहीं पे भी किसी के भी मैंने कपड़े जो थे वो न्यू नहीं देखे। ईद का सेकंड डे था और किसी के फेस के ऊपर खुशी नहीं थी, मुस्कुराहट नहीं थी, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि लोग फर्स्ट डे भी सब्जियों वाले, फ्रूट वाले, इवन हमारे जो कॉलोनी का गेट है उसके ऊपर पंचर वाला जो था वो भी ईद के फर्स्ट डे आया हुआ था। जो एक बच्चा बैठता है जो जूतों को सलाई करता है, जो मोची था, वो बैठा हुआ था ईद का फर्स्ट डे, और ऑलमोस्ट उस बच्चे की जो एज होगी वो यही कोई 12-13 साल होगी। और यकीन करें दिल से अफसोस हो रहा था कि हमारे मुल्क के क्या हालात हो गए हैं। खैर ये सब कुछ देखते हुए फिर हम लोग जी फार्म की रोड के ऊपर पहुँचे और हमारा सबसे पहले इस्तकबाल किया इन गायों ने। ये पत्नी गायें हैं, बैल है, क्या है, ये मेरे ख्याल से बैल ही हैं। तो इन्होंने किया और ये एक आदमी के थे और माशाल्लाह से देख सकते हैं आपके बहुत अच्छे थे, सेहतमंद भी थे। खैर दूसरी साइड पे हमारा जो व्यू था वो नहर का था, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे बार बार बोल रही थी कि इसको छोड़ो, तुम इधर वाली साइड से व्यू लो, नहर का व्यू लो। तो खैर यहाँ से तो ज़रा अभी कूड़ा कूड़ा भी था, लेकिन इसका व्यू बहुत खूबसूरत था। आगे जो ड्रोन की फुटेज वगैरह होंगी उसमें आप देखेंगे तो उसका जो व्यू है वो बहुत कमाल का है। खैर हम लोग फॉर्म के गेट के पहुँचे और मैं पीछे चूँकि बैठी हुई थी, तो मुझे इसके जो रास्ते में पानी था जिसमें से हम लोग गुजर के आए हैं, हमारी गाड़ी गुजरी है, तो उसका मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था। इस कॉन्सेप्ट का मैं आपको आगे बताऊंगी। खैर जब हम लोग फॉर्म में पहुंचे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मेहमान जो थे वो बने मेज़बान। वो लोग लेट हो चुके थे। रश तो नहीं था, लेकिन जिस साइड से उन्होंने आना था वहाँ पे शायद उनको रश मिल गया था, तो हमें तकरीबन 45 मिनट जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। तो हमने सोचा चलो क्यों ना फिर हम लोग ड्रोन की फुटेज जो है उसको तैयार कर लें। तो फिर हम लोगों ने जी ड्रोन जो है उसको गाड़ी से निकाला और अपनी फुटेज जो है वो बनाना स्टार्ट की। हम लोगों ने इसको ऑल ओवर साइड से हम लोगों ने इसको कवर अप किया, बिल्कुल नहर ली। ये जी अमीनपुर बंगला है, और अमीनपुर बंगले की भी आपको सूरत हाल दिखा देते हैं। एक बहुत पुरानी हवेली है, तो आई थिंक सो किसी अमीन
कि वो हवेली थी, बहुत बड़ी किसी ज़माने में हवेली थी, बहुत खूबसूरत किस्म की थी। पास से नहर गुज़रती थी, तो उस टाइम से इसका नाम जो है वो अमीनपुर बंगला जो है वो, क्योंकि बंगला था वो एक, तो वो हो गया। वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, जिसके नीचे से नहर जो है वो गुज़र रही है। ऊपर बंगला था, नीचे से नहर गुज़र रही थी, और ये नहर फैसलाबाद की बड़ी नहर है, जो कि बहुत दूर तक आपको वो एंड तक नज़र आ रही है, जो कि पूरे फैसलाबाद में घूमी हुई है। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था, सनसेट हो रहा था, और इसका नहर का व्यू था, नहर का पानी भी स्पीड से चल रहा था, और मेरा दिल था कि मैं इसके नीचे उतरूं, तो लेकिन ये था कि पानी तेज़ होने की वजह से और वहाँ पे नीचे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, सो दैट्स वाई फिर पॉसिबल नहीं था। और खैर क्योंकि मैं अकेली थी, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो फुटेज ले रहे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। खैर ड्रोन जो था वो हमारा वापस आया, और मैं इसके इंतज़ार में थी कि ये कब वापस आ रहा है, ऐसे जैसे कोई बहुत ही ख़ास मेहमान का इंतज़ार हो, तो मैं वो देख रही थी। खैर ये वापस आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं शूट करवाने लगी थी अपना, और मैंने अपने सारे पॉजेज़ वगैरह कर लिए, हर चीज़ कर ली, और मुझे बाद में पता चला कि अभी तो उसका कैमरा ही ऑन नहीं हुआ। खैर फिर मैंने छोड़ दिया कि अभी नहीं। फिर उसके बाद से फिर ये शूट जो था वो लिया गया। ड्रोन के साथ फुटेज बहुत अच्छी आती है, मतलब आप रिमोटली बैठ के तो सारा कुछ कर सकते हैं। खैर ये मेरा आउटफिट जो था ये लाइमलाइट का था। इसके साथ दुपट्टा जो था वो मैंने मतलब कि ख़ुद बाई किया था। इसकी 2 पीस सूट था, फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, इसके ऊपर चिकनकारी का था ये सारा, और इसके ऊपर जो मैंने लेस लगाई है दुपट्टे के ऊपर, ये मेरी 1800 की अकेली सिर्फ साइड पल्लूस के ऊपर जो है वो लेस आई थी। खैर सूट बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा पहना हुआ। और यहाँ पे मैं चक्कर खाते हुए फिर चक्कर आ गई, और कभी आगे कभी पीछे को होते हुए, अगर वीडियो बनानी है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। खैर फिर उसके बाद हम लोग जो है वो फुटेज वगैरह बनाई, और यहाँ पे मेरी जी ये फाइनल और लास्ट जो फुटेज थी वो ये थी जो ड्रोन के साथ थी। मैंने कहा चलें जी ये सबको अपने मैं व्यूवर्स को हेलो हाई करते हुए तो ये करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ से ऐसे ये बहुत खूबसूरत व्यू था, यकीन करें बहुत मज़े का था। और मतलब यहाँ पे आबादी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ था। खैर फिर हमारे गेस्ट मतलब जहाँ पे हम लोग आए थे वो लोग आ गए, उनके ऑनर आ गए, क्योंकि वो ऑनर हमारे रिश्तेदारी हैं। मेरी खाला सास के बेटे का ये फार्म है। ये एक्चुअली शेड है मुर्गियों का, तो ये अंडे थे, इनकी सप्लाई होनी थी, एक्सपोर्ट होने हैं ये। तो अब हम चलते हैं जी शेड के अंदर, तो मैं आपको सारा विज़िट करवाती हूँ। ये जी इनके एग्जॉस्ट है। यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए, इनको ठंडा रखने के लिए, इनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एक साइड पे इस तरह से दीवारें जो थी, इनके अंदर मशीनरी लगी हुई है, और ये पानी जो है इसके अंदर गिरता है, और ये जो शेड है इसको अच्छे तरीके से ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए किया जाता है। इसके अंदर एक जो कैबिन था, इसके अंदर 4 पोर्शन है, और 4 पोर्शंस के अंदर एक पोर्शन के अंदर तकरीबन 8-8, 9-9 जो मुर्गियां हैं वो होती हैं। ये अंडे देती हैं, तो इनकी जो मतलब जगह है अंडे देने वाली वो स्टॉल में है। तो जब अंडा जो है वो देती हैं तो वो नीचे गिर के आ जाता है यहाँ पे। और इनका जो ये है, आप देख सकते हैं जो इनकी फीड के लिए जगह बनाई हुई है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ये सारे पोर्शंस में हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 30,000 जो मुर्गियाँ हैं वो एट अ टाइम जो है यहाँ पे अपने वर्किंग में होती हैं, अंडे दे रही होती हैं। ये जी इनके फीड की जगह है। ये यहाँ पर ये मशीनरी के ज़रिए आती है। यहाँ पे दिन में 2 दफ़ा इनको फीड दी जाती है, और ऑलमोस्ट कोई 1-2 दफ़ा दिन में इनको पानी जो है वो इसी तरह से एक साइड पे एक रो जो है इनकी उसकी फीड की है, और एक रो जो है इनके पानी की है। तो आप ये देख सकते हैं इनके अंदर जो भी बीमार होती है उसको फिर निकाल दिया जाता है बाहर। ये आप देख सकते हैं। जब मैं इसके अंदर एंटर हुई थी तब मुझे बहुत अजीब सा एक घुटन सी और एक आवाज़ इतनी खौफनाक आ रही थी, क्योंकि इतनी सारी 80,000 जो मुर्गियाँ एक साथ जब बोल रही हों तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको मतलब कैसे फ़ील हो रहा होगा। बाहर से तो ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे ना इनको फांसी लगी हो, लेकिन ये कि जब मैं अंदर एंटर हुई तो फिर जब देखा तो ज़ाहिर सी बात है एक कैबिन के अंदर ये देखें जैसे ये मरी हुई है तो उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। फिर अंदर एंटर हुई तो फिर आवाज़ें जब मैंने सुनी फिर थे
ये था कि टेम्परेचर जो था वो मेंटेन होने की वजह से काफ़ी अच्छा था। जो मेरे बिल्कुल सामने है, अगर मैं आपको थोड़ा वो दिखाऊँ, बिल्कुल सामने जहाँ रोशनी आ रही है वहाँ पे इनकी एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जिनसे इनकी बिल्कुल इनकी सारी स्मेल और इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एग्जॉस्ट बड़े बड़े लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो भी मुर्गी जो है वो बीमार होती है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट, एक साइड पे इनका छोटा सा एक रूम सा रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जी आप देख सकते हैं कि मुर्गियाँ हैं जो कि ये इसमें से बाहर निकल आती हैं स्लिप हो के, अगर ज़्यादा हो जाए या कोई एक दूसरे को धक्कम भेल की वजह से वो ज़रा बाहर निकल आए तो फिर उसको यहाँ पर ऑल टाइम 3 से 4 लोग जो हैं वो इनको लुक आफ्टर करते हैं, इनको देखते हैं हर टाइम। देखने के बाद फिर जो बाहर निकली हुई होती है मुर्गी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक रो में लिए, रो इतनी लंबी थी, 80,000 जो ये मुर्गियाँ हैं इनको कवर अप करना मुश्किल काम है। और यहाँ पे इसकी हवा भी इतनी तेज़ थी कि मैं आगे को जा रही थी तो हवा जो थी वो मुझे पीछे को धकेल रही थी। ये देख सकते हैं आप, ये सारी इनकी सिर्फ एक रो की मैंने जो फुटेज थी वो ली। और ये देख सकते हैं आपको मुर्गियाँ जो हैं ये बाहर है, इनका सारा वेस्ट जो है ये भी मशीन के ज़रिए बाहर निकल जाता है। इनके नीचे एक शीट लगी हुई है जो मशीन घूमती है, दिन में कोई 3 से 4 बार मशीन जो है उसका वेस्ट बाहर निकालती है और वो वेस्ट जो है वो फिर यहाँ से शहर से दूर लेके जाया जाता है, या किसी को ज़रूरत हो। जो मेरे सुनने में है इसका वेस्ट जो है ये भी बहुत काम आता है। खैर फिर हम लोग जी पहुँचे हैं ये लास्ट पे, और मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि जी लास्ट आ गया है, क्योंकि ये बहुत लंबा शेड था। और मेरे जो मतलब हस्बैंड की कज़न है जिनका ये शेड था, उनका बेटा जो था ये सारा मुझे इसका करवा रहा था, विज़िट करवा रहा था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस शेड के अंदर आके आपको गर्मी का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा था। और ये आप देख सकते हैं कि मुर्गियों ने अंडे दिए हुए हैं, और यही अंडे जो हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं बाहर। और ये आप देख सकते हैं, ये देखें कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। और ये वाली जो नीचे ये देखें ये मशीन है, ये मशीन दिन में 2 टाइम चलती है। और ये जो जहाँ से ये फीड इनकी आ रही है, मैं आपको वो भी मशीन विज़िट करवाऊँगी। और ये मशीन जो है ये इनके वेस्ट की है, ये वेस्ट की मशीन जो है ये चलती है और इनका सारा वेस्ट जो है वो बाहर निकाल के इनकी नीचे से शीट जो है वो साफ़ कर लेती है। क्योंकि ये ज़रा मशीन थी तो इनके ऊपर पाँव रखना नहीं था, तो फिर मैं ज़रा संभल के तो मैं गई हूँ जगह जगह पे ना, इस तरह से जो बीमार हो जाती हैं या लाइक जैसे बेहोश हो जाती हैं या उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर इनको एक सेपरेट में रख दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं बड़े बड़े फैंस से ये यहाँ से इस तरह से ये जी ये इनका है, ये वेस्ट मशीन है इनकी। जैसे ये वेस्ट इनका सारा, ये मशीन जो है ये इनकी वेस्ट जो है इनको बाहर लेकर आती है। ये दिन में 3 से 4 बार जो है ये घूमती है, घूमने के बाद ये बाहर ले आती है सारे वेस्ट को। और इनके नीचे जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ शीट जो है वो आ जाती है, क्योंकि जितना आप इनको साफ़ सुथरी जगह पर रखेंगे, जितना जरासीम से दूर रखेंगे, उतना आपका जो जानवर है वो भी साफ़ रहेगा, सेफ़ रहेगा और उसके अंदर बीमारी पैदा नहीं होगी। और जो है वो हेल्दी होंगे, उनके अंडे जो हैं वो भी हेल्दी होंगे। ये देखें हर ये रो थी, मैं आपको रो दिखा रही हूँ, हर रो के अंदर मशीन लगी हुई है। और ये तकरीबन 50 करोड़ का सेटअप है। हर लाइन के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, फीड की मशीन्स फिट हैं, पानी के लिए उनके पानी का जो इंतज़ाम है उसके लिए मशीन फिट है, उनके वेस्ट के लिए मशीन फिट है, ये इनके एग्जॉस्ट के लिए मशीन जो थी ये फिट थी की गई। और फिर खैर मैं यहाँ से बाहर निकली और उसी रो में से, क्योंकि वो बिल्कुल पास था, ये आप देख सकते हैं कि कितनी हवा थी। और यहाँ कुछ जगह पे थी जहाँ पे आके मुझे ज़रा स्मेल मुर्गियों की नहीं होती, इनकी फीड की स्मेल होती है। और ये भी मुझे पता चला, एक नई थीम जो थी वो मुझे पता चली कि मुर्गियों की ना तो वेस्ट की इतनी कोई ख़ास स्मेल होती है ना मुर्गियों की, लेकिन इनकी फीड जो है उसकी। ये जिनके सुपरवाइज़र थे जो यहाँ पे सुपरवाइजिंग करते हैं इस पूरी जो शेड है, और ये ओनर है जो मेरे आगे आगे जा रहे थे, जो कि मेरे जेठ हैं। ये इनका जी सारा ये अंडों की पैकिंग हो रही थी, क्योंकि इनका जो था क्या बोलते हैं उसको, इनका ऑर्डर जाना था। सो ये मशीन जो हैं जो इनको एग्जॉस्ट करती हैं वो चारों तरफ थी, एक फ्रंट पे थी, एक बैक पे और 2 साइड्स पे।
जी ये आ गया है, ये गोदाम आप समझ लें, गोदाम टाइप है जहाँ पे इनकी मुर्गियों की फीड जो है वो बनाई भी जाती है और सेव भी की जाती है। ये देखें, ये सारी इनकी फीड है और ये बड़ी बड़ी सी ये जो है ये मशीन्स हैं इनकी। लेकिन आजकल महंगाई इतनी हो चुकी है और साथ में जो इनका मटेरियल है वो इतना महंगा हो गया है। हुकूमत ने बाहर से हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे थे उनको उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर फीड जो है वो खुद बनाने से जो बाहर से ली जा रही थी वो मतलब ज़्यादा रीज़नेबल काम था, इसलिए फिर मशीन जो थी वो काम नहीं थी। ये जी इनका कंट्रोल रूम है जहाँ पे एग्जॉस्ट करके, ये एग्जॉस्ट वाला सारा सिस्टम जो था वो यहाँ पे था। बड़े बड़े जनरेटर जो हैं वो यहाँ पे फिट किए हुए हैं। इनकी जो सेटअप है इनका मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये जी मुर्गियों का है हॉस्पिटल। यहाँ पे सारी मुर्गियाँ जो हैं वो बीमार थी लेकिन फिर भी उन्होंने अंडे दिए हुए थे, देख सकते हैं आप। बड़ा अच्छा काम है अगर देखा जाए, और लेकिन इसको बड़े पैमाने पे किया जाए फिर साफ़ सुथरे तरीके से। खैर मुझे तो था, क्योंकि इनकी बीमारी जो है, जो इनको डिज़ीज़ लगती हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं। सो दैट्स वाई मैंने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। तो ये काफ़ी सारी सी जो यहाँ पे बीमार थी और कुछ ठीक हो गई थी, जो ठीक हो जाती हैं उनको भी वापस ले जाते हैं। ये जो सामने हमें कंट्रोल रूम नज़र आ रहा है और दूसरे वाला जो है जिसका दरवाज़ा खुला है, ये हमारा है फ़ीड का, जो जहाँ पे फ़ीड जो है वो रखी जाती है, जो मशीन्स के ज़रिए मुर्गियों तक पहुँचती है। खैर ये हम लोग जा रहे थे शेड की बैक साइड पे। ये ट्रॉली जो आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर सारी वेस्ट जो है वो इकट्ठी होकर तो बाहर निकलती है। ये आपको यहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मेरा हो रहा था कि मैं बस यहाँ से जल्दी जल्दी चली जाऊँ, क्योंकि बहुत यहाँ पे सीवरेज का भी ज़रा था इंतज़ाम। जब उनका पानी या उनको जब सारा वॉश किया जाता है तो वो सारा पानी आता था, ये सारा उनकी वो मशीन थी जो वेस्ट बाहर लेकर आती है ये वाली। तो मैंने सोचा चले क्यों ना आपको इतना सारा विज़िट करवा दिया तो मैं ये भी विज़िट करवा देती हूँ। खैर फिर हम लोग यहाँ से निकले बाहर। बाहर निकलने के बाद ये जी सारा है यहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंट को थोड़ा ठंडा रखने के लिए पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। ये जी आगे कंट्रोल रूम, यहाँ पर ऑटो सिस्टम है सारा। जैसे लाइट ऑफ होगी तो यहाँ पर एक अलार्म बजेगा, अलार्म बजते ही आपके जो जनरेटर्स हैं वो ऑटो रिस्टार्ट हो जाते हैं। और ये है इनका टेम्परेचर, जो कि हमें शेड का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है। रूम्स के जो एसी हैं उनको, और यहाँ पे ये सर्वर्स वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि जाहिर है इतने बड़े शेड को इतनी सारी जो चीज़ें उनको ऑपरेट करने में टाइम होता है और एक अलग से सेटअप होता है। ये जी थी, ये फीड की है, ये फीड का रूम है। आप ये देख सकते हैं फीड जो है ये ज़रा आटे की तरह होती है, आटे के जैसे मतलब गंदम के दाने होते हैं छोटे छोटे से बारीक बारीक। और जहाँ पे इस तरह से ये काम हो तो फिर जो है ये इतना सा थोड़ा सा मतलब आटा जैसे उड़ा हुआ होता है। ये बेचारा मुझे विज़िट करवाते हुए इसके भी सारे कपड़े गंदे हो गए। तो खैर फिर हम लोगों ने ये सारा देखा। देखने के बाद हम लोग बाहर निकले और ये अब मैं आपको लेके जा रही हूँ। ये हमारी बच्चियाँ जो थी अपना शूट कर रही थी यहाँ पे, और इनकी चची जो हैं वो अपना जो वीडियो बनाने में वो बिज़ी थी, जो कि मैं हूँ। खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम लोग आए थे तो हमारी गाड़ी किस पानी में से गुजरी थी। चलें तो वहाँ पे चलते हैं। और ये जो है ये सेटअप मैं आपको दिखाती हूँ। साइड पे बहुत खूबसूरत मस्जिद है जिसके अंदर एसी लगा हुआ है वर्कर्स के लिए। यहाँ पर ये 24 आवर एसी चलता है और नमाज यहाँ पे 5 टाइम पढ़ी जाती है। उसके बाद यहाँ से सीढ़ियों पर जाके वर्कर्स के लिए रूम्स हैं और साथ में किचन है। यहाँ पे कुक भी है और बहुत मज़े का खाना, टेस्टी, इतना मज़ा आ गया। लेकिन ये था कि इतना टाइम हो चुका था, हमें सुबह से थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ था। हमें था कि मतलब लंच भी मिल जाएगा और डिनर भी, लेकिन कुक जो था वो उनका ज़रा लेट हो गया था क्योंकि ये ज़रा न्यू कुक था। तो लेकिन ये था टेस्ट बहुत ज़्यादा। खैर हम लोग ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने ऊपर से ज़रा व्यू लिया। आपको मैं दिखाती हूँ। अब ऊपर जाके ये देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे आबादी नहीं है बिल्कुल भी। आबादी जो है वो बिल्कुल एक साइड पे है। ये एक गांव है जहाँ पे मतलब लाइक मुरब्बा टाइप लोगों के होते हैं। यहाँ पे फसलें थी। ये सारी टोटल जो जगह है 2 एकड़ में 4 दीवारी इन्होंने की हुई है जहाँ पर ये फैक्ट्री है, और बाकी जो 2 एकड़ है उसमें फसल वगैरह और ये सारा कुछ है। जी ये पानी है, ये है केमिकल वाला पानी। इसके अंदर से गाड़ियाँ जो हैं वो उनके टायर जो हैं वो वॉश हो के बाहर आते हैं
क्योंकि जो ये मुर्गियों वगैरह का काम है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मुर्गियाँ ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इनको अगर कोई भी डिज़ीज़ लग जाए तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जब से ये कोरोना हुआ है तो फिर यहाँ पर बनाया गया था ये वाटर, जैसा कि ननकाना साहब में कि उसको पाक कर दिया जाता है, उन पैदल निकल के जाएँ तो वहाँ पर। खैर यहाँ पे गाड़ियों के लिए ये सिस्टम था। फिर जी मैं आ गई नहर पर, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और ये जहाँ पे थोड़ी सी नीचे जाने की जगह है और यहाँ से मैं नीचे उतर गई। ये देखिए, ये पहले जगह बनाई जा रही थी कि हम चेक कर रहे थे कि ये पानी के अंदर ही तो नहीं है, लेकिन ये पानी के अंदर नहीं थी। पानी यहाँ से गंदा था, मैंने इसके अंदर भी जाना था, लेकिन ये था कि हमारे पाँव गंदे हो जाने थे। खैर फिर हम लोग यहाँ से आए और हम लोगों ने मस्जिद देखी। मस्जिद में क्योंकि लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसको मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ पर आगे हम लोग छत के ऊपर जहाँ पे हमारा किचन है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं इसको, जैसे मैं इसको शूट करने लगती थी ऐसे बैठ जाती थी, जैसे मैं कैमरा बंद कर देती थी तो ये इन जो जलागे थी इनके अंदर से ये घूमना स्टार्ट हो। बहुत अच्छा व्यू था, लेकिन इसने शूट मुझे करने दिया। क्या ये चिकन वो था, चिकन कह रही हूँ, किचन है फैक्ट्री का और यहाँ पे खाना तैयार हो रहा था और ये सारे अब ऑफिस में आके बैठ के। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने हस्बैंड की तरह ऑफिस पे चल के जाके बैठूँ और सीट पे बैठ के इंजॉय करूँ, कैसा लगता है, कैसा फील होता है। बहुत अच्छा था। फिर मैं फ़ारूक बैठी हुई थी, खाने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं अपना शूट कर लूँ, थोड़ी सी शौकी मार ली जाए। तो जी ये मैं शौकी मारते हुए थोड़ी सी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई। खैर हमारा जी खाना आ गया और खाने में सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो था वो नया था, तो उसने सबसे पहले डिशें जो हैं वो बिरयानी की भेज दी, प्लेट्स थी नहीं। और भूख जो थी वो इतनी लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने ड्रोन को ऑपरेट करने में बिज़ी थे और बाकी सारे जो थे वो भूख की वजह से ऐसे मुरझाए हुए बैठे हुए थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि जब खाना कंप्लीट हो रख लें तो हम लोग खाना स्टार्ट करें, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। रात 10 बज चुके थे और हम लोगों ने कुछ भी नहीं, मेरे आई थिंक सो सब ने एक गिलास शायद पानी का ही लिया हुआ था। वो लेने के बाद फिर ये हम लोग वेट करते हुए सारे बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ बैठे हुए हैं। खैर ये जी आ गया हमारा सैलेड, ये आ गई बिरयानी और ये था दाल गोश्त था, बहुत मज़े का था, बहुत लजीज था, होटलों जैसे था। और रायता भी बहुत अच्छा था, लेकिन बिरयानी इतनी मज़े की थी, कराची बिरयानी थी। और यहाँ पे मेरे बेचारे हस्बैंड को इतनी भूख लगी हुई थी, इन प्लेट्स आने का वेट ही नहीं किया, क्योंकि 15 मिनट लगे, क्योंकि किचन ज़रा दूर था तो प्लेट्स आने में फिर उन्होंने डिश में खाना स्टार्ट कर दिया। खैर जैसे ही खाना कंप्लीट हुआ सारा टेबल जो है वो लग गया, मीठा भी आ गया। फिर मैंने सारा उसको कवर किया, कवर करने के बाद खाना खाया, क्योंकि फिर अब हौसला ज़्यादा नहीं था कि इंतज़ार किया जाए। ये जी आफ्टर खाने के बाद देखें सारे कैसे पेट फुल करके अपना तसल्ली के साथ बैठ गए। ये थी जी हमारे खाना खाते हुए और खाना खाने के बाद, और सबके पेट निकल आए हैं क्योंकि खाना था भी बहुत मज़े का, लेकिन ये था कि खाना भूख ज़्यादा लगने की वजह से हमसे ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था। खैर ये फिर हम लोग ऊपर छत पे गए और वहाँ से शूट किया और फिर ये हमारी वापसी का टाइम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना क्या रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।